इंडिया के 1 रुपए की वैल्यू इतनी कम क्यों है? अमेरिका ने ओशो को 12 दिनों में 6 जेलों में क्यों रखा था? और अगर आप बार बार खुद से वादे करके तोड़ते हो तो सावधान हो जाइए। और जापान के पानी सेव करने के इस तरीकों को देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप ऐसे ही कमाल के फैक्ट जानोगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, वैसे तो इस धरती पर कई बार छोटी बड़ी सुनामी आई है। जैसे 2004 में आई सुनामी में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दिए थे। लेकिन आपको जानकर यह शौक लगेगा कि इस दुनिया की सबसे भयंकर सुनामी 1958 में अलास्का में आई थी। और ये सुनामी कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सुनामी की लहरें कुतुब मीनार से करीब 7 गुना ऊंची थी। इन लहरों की ऊंचाई 1720 फीट थी। और दोस्तों ऐसी सुनामी दोबारा अभी तक इस धरती पर नहीं आई है। नेक्स्ट दोस्तों, जिस फोटो को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इनका नाम है देवेंद्र कुमार शर्मा। इसमें फैक्ट ये है कि इन्होंने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कार से 24 घंटे में 1300 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करके अपने दोस्त को ऑक्सीजन पहुंचाई और अपने दोस्त की जान बचा ली। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि दोस्ती दुनिया के सबसे पवित्र और निस्वार्थ रिश्ता होता है। ऐसे दोस्तों के लिए तो एक लाइक बनता है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी हेल्प पिग का नाम सुना है, जिसे टर्मिनेटर पिग या नरक सुअर कहा जाता है? ये आज से करीब 1 से 3 करोड़ साल पहले इस धरती पर रहते थे। दोस्तों इनका आकार 7 फीट लंबा और 6 फीट ऊंचा था, जो दिखने में कुछ ऐसे दिखते थे। नेक्स्ट दोस्तों, कहा जाता है कि पिता वो पेड़ होता है जिनकी छांव में पूरा परिवार सोता है। एक बाप अपने बेटे के लिए अपनी खुशी त्याग देता है। तो आज उसी का एक जबरदस्त उदाहरण देने जा रहे हैं आपको। इनका नाम है देवराज सिंह। इनकी उम्र 74 साल है और ये मुंबई में ऑटो चलाते हैं। दोस्तों इसमें फैक्ट ये है कि एक बार कार एक्सीडेंट में इनके दोनों बेटे की मौत हो गई। इनके पास एक बेटी थी। इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया था। जब उनकी बेटी ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 80% अंक लाई तो इन्होंने इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए पूरे दिन अपने ग्राहकों को फ्री में सवारी दी। दोस्तों ऐसे बाप के लिए तो एक लाइक बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, इनका नाम है श्री प्रकाश भाई साहब। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश अंबानी के राइट हैंड माने जाते थे। इसमें फैक्ट ये है कि ये जैन दीक्षा लेकर सन्यासी बन गए। इनकी सालाना इनकम 74 करोड़ रुपए थी। दोस्तों इनका सन्यास ये दर्शाता है कि भौतिक चीजें और सुख सुविधा एक सीमा तक ही हमें संतुष्टि प्रदान करती हैं। वरना सोचने वाली बात है कि इतनी ज्यादा सैलरी मिलने के बावजूद भी इन्होंने सन्यास ले लिया। नेक्स्ट, ये है अरब देश का जॉर्डेन का मिनी होटल, जो दुनिया का सबसे छोटा होटल है, जिसकी शुरुआत मोहम्मद अल मलाहिम ने साल 2011 में की थी। असल में ये होटल एक कार है जहाँ एक वक्त में सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं और यहाँ ठहरने वाले मेहमानों को एक दिन का 4000 रुपए किराया देना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, जब बात होती है दुनिया के सबसे अमीर देशों की तो सबसे पहले नाम कुवैत का आता है। आपको जानकर शौक लगेगा कि कुवैत के राजा शेख जावर ने 1984 में एक कानून बनाया था कि जब तक कुवैत दुनिया के नक्शों में रहेगा तब तक यहाँ के एक सैंडविच की कीमत 100 फील्स यानी कि 17 रुपए ही रहेगी, फिर चाहे कितनी भी ज्यादा महंगाई क्यों ना बढ़ जाए। दोस्तों ऐसा करने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि इस देश में कोई भी इंसान भूखा ना रहे। नेक्स्ट, इंडिया के 1 रुपए की वैल्यू इतनी कम क्यों है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आज इंडिया में 1 रुपया अमेरिका जैसे देशों में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका का $1 इंडिया में आ जाए तो उसकी क्या वैल्यू होगी ये आपको अच्छे से पता होगा। जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका का $1 इंडिया के 83 रुपए के बराबर होता है और इंडिया का 83 रुपया अमेरिका में $1 के बराबर है। तो दोस्तों इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया के 1 रुपए की वैल्यू अमेरिका में कितने रुपए के बराबर होगी। लेकिन इंडिया के 1 रुपए की वैल्यू इतनी कम कैसे हुई, चलिए जानते हैं। ये बात है आजादी से पहले की, जब इंडिया का 1 रुपया अमेरिका के $13 के बराबर हुआ करता था। जी हाँ, सही सुना आपने। और जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ तब भारत का 1 रुपया $1 के बराबर कर दिया गया। उसके बाद इंडिया पर धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा। तब कर्ज को चुकाने के लिए इंदिरा गांधी ने रुपयों की कीमत को कम करने का फैसला किया और इसके बाद आज तक 1 रुपए की कीमत घटती जा रही है और आज उल्टा $1 इंडिया के 83 रुपए के बराबर हो गया है। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है। नेक्स्ट, आप में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खुद से बार बार वादे करते हैं और बार बार तोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आप भी उनमें से एक हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान खुद से वादे करके उसको तोड़ता है और ऐसा बार बार करता है तो उसका कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब वो इंसान खुद पर भरोसा करना भी बंद कर देता है। और आपको तो पता ही है, जो इंसान खुद पे भरोसा नहीं कर सकता फिर वो दुनिया में क्या कर सकता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि खुद से ऐसे वादे ना करें जो आप ना निभा पाएं। अगर कोई ऐसा काम करना जरूरी है तो बार बार अपने आप से वादे ना करें, बिना वादे के ही उसको कर दें। नेक्स्ट दोस्तों, ओशो एक भारतीय विचारक धर्म गुरु थे जिन्हें रहस्यदर्शी गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया था। लेकिन शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ओशो एक ऐसे गुरु थे जिनसे अमेरिका इतना डरता था कि 12 दिनों में ओशो को 6 जेलों में रखा था। और इतना ही नहीं, दुनिया के 120 देशों ने ओशो को अपने यहाँ आने के लिए बैन कर दिया था। इतना ज्यादा खौफ था ओशो का। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट दोस्तों, दुनिया के हर देश में पीने की पानी की समस्या होती है, जिसके लिए दुनिया के हर देश में पानी को बचाने के लिए अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं। और ऐसे में जापान ने पानी को बचाने के लिए जापान अपने देश में लगे टॉयलेट पर ही हाथ धोने का सिंक लगा
लगा दिया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। जापान ने ऐसा इसलिए किया है ताकि हाथ धोने के बाद बचे हुए पानी का फ्लश में इस्तेमाल हो सके और इसी वजह से जापान हर साल लाखों लीटर पानी बचा लेता है।